हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रक के बारे में, जिस ट्रक का नाम है टैको फ्रंटेनियर TF2800। दोस्तों ये जो ट्रक है ये ताइवान की कंपनी का ट्रक है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ आपको टैको फ्रंटेनियर TF2800 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो ट्रक है ये लगभग जो अशोक लैंड का बड़ा दोस्त मॉडल है उससे मिलता जुलता ट्रक है, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ में ये दिखने वाला ट्रक लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसका पेलोड कितना है, इसका सस्पेंशन कैसा है और इसमें आप कितना माइलेज आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ इसका प्राइस कितना रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलते रहें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, दोस्तों अगर मैं बात करूं आपको इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको D19 TCI E3 इंजन देखने को मिलता है जो कि डीजल इंजन रहता है और इसमें 4 सिलेंडर यहां पर लगा के दिए जाते हैं। दोस्तों इस इंजन का सिलेंडर कैपेसिटी 1910 सीसी का रहता है और इसका पावर 116 PS का रहता है जो कि आपको 3600 RPM में देखने को मिलता है। यहाँ आपको 285 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है जो कि आपको 1600 से 2600 RPM में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस ट्रक के लोड बॉडी की साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 3500 mm लंबी, 1670 mm चौड़ी और 1720 mm ऊंची लोड बॉडी यहां पर लगा के दी जाती है। इस ट्रक का जो ग्राउंड क्लियरेंस रहता है ये 150 mm का रहता है और इसका जो कैबिन रहता है, इसके कैबिन में यहाँ पर 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है। दोस्तों इस ट्रक का ग्रॉस व्हीकल वेट 4250 kg रहता है और इसमें आप 1990 kg तक का पेलोड लेके जा सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इसके टायर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 185 R15 के ट्यूबलेस टायर्स कंपनी के द्वारा लगा के दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ इसके गियर बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स वाला गियर बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पर आपको लगा के दिया जाता है। दोस्तों इसका जो टर्निंग रेडियस रहता है ये 6.15 मीटर का रहता है और इसका जो ग्रेडेबिलिटी रहता है ये 44.8% की ग्रेडेबिलिटी के साथ आपको मिलता है। यहाँ आपको 115 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड मिलेगी और इसका जो फ्यूल टैंक रहता है ये 55 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको लगा के दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अन्य फीचर्स के बारे में। दोस्तों तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले इसके कैबिन के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था इस ट्रक में आपको देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, ये अपने इंडियन ट्रक से बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कैबिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको इसका जो क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिजिटल और एनालॉग टाइप का क्लस्टर देखने को मिलेगा जिसमें आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको AC का ऑप्शन भी इस ट्रक में मिल जाता है। यहाँ आपको AC के लिए बटन और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैबिन में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर बात की जाए इसके विंडो के बारे में, तो यहाँ पर आपको पावर विंडो देखने को मिलेगी। शीशा ऊपर और नीचे करने के लिए आपको यहाँ पर बटन्स लगा के दिए गए हैं जो कि इंडियन ट्रक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको इसका फ्रंट लुक देखने को मिलेगा जो कि अशोक लैंड के बड़े दोस्त जैसा ही आपको दिखता है। सिर्फ अंतर इतना है कि ये ट्रक साइज में बड़ा दोस्त से बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत इसका जो डिज़ाइन है बाहर का वो देखने को मिलेगा, जिससे ये ट्रक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लुक में आपको देखने को मिलता है। और इसका जो लोगो और ये सब है फ्रंट में एक क्रोम फिनिशिंग के साथ कंपनी ने यहाँ पर आपको दिया है। इसके साथ साथ इसमें आपको फ्रंट में बहुत बड़े हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हेडलैम्प्स और बड़े हेडलैम्प्स यहाँ कंपनी के द्वारा यूज किए हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपको बहुत बड़ी विंडशील्ड और साइड मिरर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर बात करूँ इसके सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको शॉक अब्जॉर्बर्स लगा के दिए जाते हैं और साथ साथ रियर में आपको यहाँ पर लीप स्प्रिंग सस्पेंशन इस ट्रक में देखने को मिलेगा, जिसके कारण इसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी पेलोड लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके सस्पेंशन के बाद इसके टायर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस ट्रक में आपको बड़े साइज़ के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर इसके टायर्स को देख सकते हैं कि आपको फ्रंट में 2 टायर्स लेफ्ट साइड में और 2 टायर रियर साइड में, यानी कि 4 टायर आपको यहाँ पर रियर में और 2 टायर फ्रंट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से इसका आपको एक्सल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नॉर्मल जैसा कि हमारे इंडियन ट्रक्स में एक्सल रहता है, सेम वैसा ही एक्सल यहाँ पर लगा के दिया जाता है। यहाँ आपको फ्यूल टैंक में मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। यहाँ आपको एल्यूमिनाइज्ड स्टील का फ्यूल टैंक इस कंपनी के ट्रक में यहाँ पर लगा के दिया जाता है,
जहां आप क्या कहते हैं, यहाँ जंग लगने का खतरा आपको नहीं रहता है। दोस्तों नेक्स्ट इसकी चेसिस की बात करूं तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड स्पेयर व्हील कैरियर देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त हैवी लोड ले जाने वाला चेसिस इस ट्रक में देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों पीछे से कुछ इस तरह आपको ये ट्रक देखने को मिलेगा। साथ साथ आप यहाँ इसके सस्पेंशन को, जो पीछे का सस्पेंशन है वो भी यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप अभी देख सकते हैं। फ्रंट में भी यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण यहाँ पर आपको हैवी लोड ले जाने की क्षमता इस ट्रक में यहाँ पर देखने को मिलेगी। फ्रंट और रियर दोनों जगह यहाँ पर कंपनी के द्वारा शॉक ऑब्जर्वर्स का इस्तेमाल यहाँ पर इस ट्रक में दोस्तों किया गया है। दोस्तों वैसे तो ये वियतनाम की कंपनी का ट्रक है। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस के बारे में, तो हमने इसका जो प्राइस है उसको वियतनाम की करेंसी से रुपए में कन्वर्ट जब किया तो इसका प्राइस लगभग 10 लाख से 11 लाख रुपए के बीच में हमको मिला। अगर मैं बात करूं इस ट्रक के माइलेज की, तो माइलेज में भी ये ट्रक बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। यहाँ पर आपको 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इस ट्रक में देखने को मिलता है। तो दोस्तों टैको फ्रंटेनियर 2800 आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।